हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा चल रहा है आप लोग का लॉकडाउन में। तो मैंने अपने चैनल पे एक सॉन्ग डाला है, होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। एक गांव की धुंधली सी तस्वीर मात्र आंखों के सामने बन पाती है। महज 20 से 25 घरों से मिलकर निर्मित था ये गांव। सवेरे से ही यहाँ बिजली के प्रतिस्थापन का कार्य चल रहा था। ऐसा नहीं था कि वहाँ बिजली की व्यवस्था ही नहीं थी। हाँ, वहाँ भूमिगत केबलें बिछाई जा रही थी। हम वहाँ कुछ कार्यवश गए थे। हमारा समस्त परिवार एक छोटे से घर में ठहरा हुआ था। रात का वक्त था। मैं, मेरी माँ और हमारे एक करीबी मित्र सड़कों पर टहल रहे थे। गांव की ऊंची नीची सड़कों पर उस चांदनी रात में घूमने का अंदाज ही अलग था। बहुत आनंद आ रहा था। तभी अचानक हम तीनों स्तब्ध रह गए जब हमने देखा कि केबलों में अचानक ही आग लग गई है, जो कि बढ़ती ही जा रही थी। उस समय हम मेन स्विच के पास ही थे, पर मेरी हिम्मत न हुई कि मैं आगे जाकर उसे शट डाउन कर दूं। आग बढ़ते बढ़ते गांव तक पहुंच गई। चिंगारी ऐसे फैल रही थी जैसे दिवाली की फुलझड़ियाँ। दिल बैठता जा रहा था। फिर न जाने कैसे अचानक ही सब शांत हो गया। हो सकता है कि किसी भले व्यक्ति ने मेन लाइन काट दी हो, पर उस दिन जैसा नज़ारा आंखों ने पहली बार देखा था। खैर, इस वाक्य के बाद हम लोग अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक घर पड़ता था जो काफ़ी पुराना था। वहाँ कोई नहीं रहता था। एक बड़ा सा ताला उसके छोटे से दरवाजे पर लटक रहा था और ढेर सारी खिड़कियाँ जिनके दरवाजे आधे खुले रहते थे। उस दिन चांद की मनमोहक रोशनी में वह घर चमक रहा था। तभी मैंने वहाँ किसी की आवाज़ सुनी, जैसे कोई किसी से कोई ज़रूरी वार्तालाप कर रहा हो। मैंने अपनी माँ से इस बारे में पूछा, पर उन्होंने कहा कि वहाँ कोई नहीं रहता और ऐसी आवाज़ें भी कभी उन्होंने नहीं सुनी। पर वो आवाज़ें मुझे क्यों सुनाई दी? हम अपने घर आ गए। सवेरे उठे तो गांव की हालत अजीबोगरीब थी। आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मैंने देखा 2-3 व्यक्ति जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच रही होगी, उस घर का ताला खोलने का प्रयत्न कर रहे थे। मैंने उत्सुकतावश पास जाकर कारण पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि घर काफ़ी दिनों से बंद है और खाली भी। हम इसे खोलकर गांव के लोगों की कुछ मदद करना चाहते हैं। लोग इस बंद पड़े मकान में रह सकेंगे। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई कि ये लोग कितने भले हैं जो सभी की भलाई में कार्य करते हैं। शाम हो चुकी थी, मगर मैंने उन व्यक्तियों को दोबारा नहीं देखा। बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतने छोटे गांव में भी वो यूं खो जाएंगे कि दोबारा दिखे ही नहीं। रात की वो आवाज़ें जिनके बारे में मैं अब तक भूल चुकी थी, पुनः याद आने लगी। मैंने हिम्मत बांधी। करीब 7 बजे होंगे। मैंने धीरे धीरे कदम उस घर की ओर बढ़ाए। जब मैं वहाँ पहुँची तो वही आवाज़ें मुझे पुनः सुनाई देने लगी। वहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े मेरी नज़र पूरे घर पर दौड़ रही थी कि एक खिड़की से मानव कंकाल के हाथ दिखाए।
दिए। मेरे पैरों के नीचे की जमीन की कमी होती नजर आ रही थी। मैं वहां से हवा की चाल से भागी और जाकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सारी बातें एक सुर में कह डाली। लोगों को विश्वास होता अगर वो व्यक्ति जो गांव के ही थे और सुबह से गायब थे, अब तक वहां नहीं थे। सभी ने मेरी बातों पर गौर फरमाया और उस घर की ओर चल पड़े। वहां जाने पर सब कुछ शांत पाकर लोग मेरी ओर देखने लगे। फिर एक एक व्यक्ति मुझे झूठा ठहरा कर जाने लगा। अब मुश्किल से 6-7 व्यक्ति शेष रहे होंगे। तभी मुझे वो कंकाल का हाथ पुनः दिखाई दिया। मैंने सबको देखने को कहा, मगर वो दूसरी ओर देख रहे थे। जब मैंने उनकी निगाहें पकड़नी चाही तो पाया कि ऊपर की खिड़की में उस कंकाल का सिर दिख रहा था, जो रात के 8 बजे और अधिक डरावना लग रहा था। अब धीरे धीरे माहौल डरावना होता जा रहा था। वो व्यक्ति जो घर में थे, उनके चीखने की आवाज़ें आने लगी। वह प्रेत आत्मा का साया मानकर लोग भागने लगे, मगर एक अजीब सी शक्ति हमें उस घर की ओर खींचने लगी। उस समय मेरे मस्तिष्क की सभी मांसपेशियां सुन्न पड़ गई और बस एक ही बात समझ में आ रही थी कि किसी तरह इस भंवर से निकला जाए। मेरा ईश्वर पर बहुत विश्वास है। लोगों से सुना था कि हनुमान चालीसा इस वक्त पर रामबाण का कार्य करती है। फिर क्या था, मुंह से डरे हुए ही सही, अचानक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के बोल निकल पड़े और देखते ही देखते मैं वहां से बाहर आ चुकी थी। बाहर मेरे परिवार के लोग कार लेकर डरे सहमे खड़े थे। मैं तुरंत कार में बैठ गई और कुछ घंटों बाद हम उस गांव को बहुत पीछे छोड़ आए। रात को ध्यान में रखते हुए हमने एक होटल में रुकना ठीक समझा। रात को नहा धोकर बेड पर पड़े पड़े बस उसी घटना के बारे में सोच रही थी कि अचानक किसी के हंसने की आवाज़ आई और उसके बाद जो आंखों ने देखा वो किसी अजूबे से कम नहीं था। एक व्यक्ति जिसका शरीर तो ठीक था, मगर उसके हाथ पैर के पंजे और चेहरा कंकाल था। वो मेरे चेहरे के ऊपर अपने हाथों को घुमा रहा था और कह रहा था, मुझे तुम्हारा चेहरा चाहिए। देखो, मैं जिंदा हो गया हूँ, बस तुम्हारा चेहरा चाहिए। वो लोग मुझे पसंद नहीं आए, मुझे तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा चाहिए। जानती हो उस दिन गांव में आग किसने लगाई थी? मैंने। और वो आदमी जो मेरे घर में आए थे, मैंने उन्हें मारकर उनकी मांस अपने लगा ली है, मगर वो बूढ़े थे इसलिए मुझे पसंद नहीं आए। अब तुम्हारा चेहरा लगाकर मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊंगा और अपने घर में रहूंगा। चलो, अब मैं और नहीं रुक सकता। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। मैं इतना डर गई थी, मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा सुबह के 4 बजे थे और मैं अपने घर पर थी। वास्तव में मैंने एक बुरा सपना देखा था। एक अजीब एहसास के साथ मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद की और सो गई। सुबह उठी तो वही बातें याद आ रही थी जिनका वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं।